तो जो सबसे पहली स्टोरी हमारे पास है वो है जी जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से। उनका एक बहुत ही गैर मामूली दौरा हुआ है चाइना का। वैसे तो चाइना से हमारा बहुत अच्छा ताल्लुक है, लेकिन इस दौरे को गैर मामूली क्यों कहा जा रहा है उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। एक तो सबसे बड़ी वजह यह है कि इस दफा जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर गए हैं चाइना में तो उनकी मुलाकात वाइस प्रेसिडेंट से भी हुई है। अमूमन जब फौज दूसरी फौज से मिलती है तो काउंटर पार्ट से मुलाकात हो रही होती है, लेकिन ये मुलाकात जो थी वो हुई है वाइस प्रेसिडेंट से चाइना के, चूंकि जारी बात है बहुत बड़ा होता है। उसके बाद आप आते हैं तो वहां की जो वजीर खारजा हैं उनसे भी मुलाकात हुई है, और उसके अलावा वहां के जो डिफेंस फोर्सेस के चीफ्स थे उनसे भी सबसे मुलाकात हुई है जनरल आसिम मुनीर साहब की। लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने फिर अपने बयान में यह चीज दोहराई कि पाकिस्तान और जो चाइना है वो आयरन क्लैड हैं, दोनों का लोहे का आपस में ताल्लुक है, दोनों आयरन ब्रदर्स हैं। इस तरह की जब बात दोबारा बार बार दोहराई जाती है तो इससे हमें खुशी भी होती है, और इस चीज का पता भी चलता है कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान में भारत जितनी भी दरार डालने की कोशिश कर ले वो उसमें कामयाब नहीं हो रहा। लेकिन जनरल आसिम मुनीर का वहां जाना और इस लेवल पे उनका रिसेप्शन होना एक तो ये बताता है कि हमारे टाइज उनसे कितने अच्छे हैं, और दूसरा इसकी एक वजह बहुत बड़ी ये भी है कि जब से अमेरिका का दौरा किया था फील्ड मार्शल ने उसके बाद चाइना का ये पहला दौरा है। तो चाइनीज ये जानने के लिए भी बहुत क्यूरियस होंगे और जानना चाह भी रहे होंगे कि अमेरिकन ने पाकिस्तान से क्या बात की, तो डेफिनेटली इसकी वजह से भी बहुत इंटरेस्टेड होंगे, और इसकी वजह से शायद ये मुलाकातों को थोड़ा तूल भी दिया गया। तूल तो नहीं कह सकते कि इन मुलाकातों को हाईएस्ट लेवल तक भी ले जाया गया। तो चाइनीज को यह भी जानना होगा कि पाकिस्तान बेसिकली अमेरिका के साथ जो बात की है वो क्या होगी। ये और बात है कि जो मुल्की सतह की बातें होती हैं वो हम उस तरह से ना कर सकते हैं ना उन चीजों को उस तरह से समझ सकते हैं। लेकिन एक चीज फॉर श्योर है कि पाकिस्तान और जो चाइना है इसका जो ताल्लुक है उसके अंदर दरार डालना या उसे इन दोनों मुल्कों को एक दूसरे से हटाना काफी मुश्किल होता है, और अमेरिका को भी इस चीज का बड़ी अच्छी तरीके से मालूम है, और चाइना को भी इस चीज पर कोई एतराज नहीं होता कि पाकिस्तान अगर यूरोपियन मुल्कों से या अमेरिका से कोई ताल्लुक रखता है तो चाइना की यह पॉलिसी नहीं है कि वो पाकिस्तान को उसमें रोकेगा या कुछ कहेगा। और पाकिस्तान जो अपने कार्ड्स है वो बड़ी खूबसूरती से खेलता है, अपने दोस्तों को भी अपने साथ लेके चलता है, और जो अपना मुफाद है वो भी जानता है कि कहां से किस तरह से हासिल करना है। तो इसके अंदर एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इस डेवलपमेंट का ताल्लुक मैं ये कह सकता हूं कि एनालिसिस है ये पूरा। अगर आप इस खबर को देखें तो आपको अंदाजा होता है। कामरान यूसुफ साहब एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी इस चीज को पॉइंट आउट किया, बड़ी अच्छी एक चीज बताई उन्होंने भी। पाकिस्तान और जो चाइना है इन दोनों की आर्मीज जो है वो मिलकर लड़ेंगी, एक ही सिस्टम के तहत लड़ेंगी। ऑलरेडी ये दोनों ममालिक जो है इनकी फोर्सेज ज्वाइंट एक्सरसाइजेस करती रहती हैं, बहुत सारे मामलों पे कॉपरेशन भी करती हैं। पाकिस्तान का जो 81% कहा जाता है जो पाकिस्तान के पास वेपनरी है वो है चाइनीज। इसीलिए हमारे सिस्टम की और चाइनीज सिस्टम की जो इंटीग्रेशन है वो बहुत आसान है। और पाकिस्तान और अमेरिका और पाकिस्तान और चाइना का ये फैसला है आपस में दोनों का कि दोनों ज्वाइंट अपनी एक ही सिस्टम के तहत दोनों अपनी आर्मीज को लेकर चलेंगे कि कल को कोई दहशतगर्दों के खिलाफ मुकाबला है, कोई रीजन को खतरा होता है, कुछ भी होता है, तो ये दोनों जो आर्मीज हैं वो एक ही सिस्टम के तहत काम कर रही होंगी, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में होंगी। तो समझे कि दोनों फौजें मिलकर आने वाले अब किसी भी खतरे का मुकाबला करेंगी। तो ये बहुत बड़ी खबर है। ये वैसे तो हम देखते हैं कि हमारा दोस्त मुल्क है तो ये बात शायद हो सकती है, लेकिन जब टेक्निकली ग्राउंड्स पे इन चीजों को लाया जाता है तो ये चीजें करना इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान और चाइना की बहुत दोस्ती है, लेकिन टेक्निकली जब आर्मीज इकट्ठा होकर किसी चीज का मुकाबला करने की बात करती हैं तो इसका मतलब है कि एक ही सिस्टम को ज्वाइन किया जाता है। पाकिस्तान ऑलरेडी जो चाइनीज सैटेलाइट्स हैं उनसे भी फायदा उठाता है, पाकिस्तान को एक्सेस हासिल होती है। पाकिस्तान के पास अपना भी बहुत कुछ है, और बहुत सारी चीजें तो ऐसी हैं जो पाकिस्तान अभी डिस्क्लोज भी नहीं कर रहा। लेकिन बहरहाल जिस तरह से पाकिस्तान का ताल्लुक है, जिस तरह से उनकी टेक्नोलॉजी के साथ भी हमारी इंटीग्रेशन है, तो इसलिए हमारे लिए ये आसान है कि ये दोनों आर्मीज मिलकर ज्वाइंट एक्शन कर सकती हैं और कल को किसी भी आने वाले खतरे से निपट सकती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और जब दूसरी स्टोरी पे आते हैं, दूसरी स्टोरी हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये भी है जी पीएलए के हवाले से, पीपल लिबरेशन आर्मी जो चाइना की आर्मी है उसी के हवाले से है। उन्होंने अपने खास यूनिट को शो कर दिया, अपनी खुफिया फौज को शो कर दिया। ये फौज कौन सी है जी? 3 सितंबर को एक परेड होने जा रही है चाइना में, जिसमें ये जो यूनिट है पूरा ये उसके अंदर हिस्सा लेने जा रहा है। जब मैंने ये खबर पहली दफा देखी और इसकी वीडियो मैंने देखी तो मैं बड़ा हैरान हुआ, थोड़ा अम्यूज भी हुआ कि भाई चाइना वाकई बहुत तरक्की कर गया। इसके अंदर मैं आपको ये बताऊं कि 3000 से 5000 जो रिबोट हैं, जो ह्यूमनाइड रिबोट होंगे, जो एआई से चल रहे होंगे, ये रिबोट उसमें परेड करेंगे। और ये रिबोट ऐसे ही दूर से आपको देख के लगेंगे जैसे इंसान परेड कर रहे हैं। ये नहीं है कि कोई मशीन खाली चल रही है, आपको बाकायदा ऐसा महसूस होगा जैसे वाकई ये लोग इंसान हैं। तो उन्होंने एक ऐसी भी आर्मी डेवलप कर ली है। उनकी कोई 3 ऐसी कंपनीज हैं चाइना में जो कि डेवलप कर सकती हैं ऐसे ह्यूमनाइड रिबोट जो हैं, जिसमें से एक कंपनी का दावा है कि 10,000 सालाना तो हम कर सकते हैं। तो आप ये सोचिए कि चाइना कहां से कहां जो है ना इस मामले में जा चुका है। एक बात याद रखिएगा कि जो एआई जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, जो दुनिया के लिए भी नई चीज है, पाकिस्तान के लिए भी नई चीज है। आप ये देखें जी कि 50% जो उसके रिसर्चर्स हैं या 50% जो उसके एक्सपर्ट्स हैं उनका ताल्लुक चाइना से एआई के। और एआई में कुछ भी अगर होगा दुनिया के अंदर तो उसमें सबसे आगे आपको चाइना ही नजर आएगा। अब इसके अंदर आप याद रखिए इनकी एक बेदो सैटेलाइट भी है जिसमें 45 सैटेलाइट्स हैं दुनिया में। और जो चाइनीज सैटेलाइट्स हैं इनकी एक और भी खसूसियत है, वो ये है कि ये भी विद वेपन्स हैं। ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खाली सैटेलाइट्स वहां पे घूम रही हैं, लेकिन वहां पे वेपनरी जरा डिफरेंट काइंड की होती है। ये चाहे अगर चाइनीज, तो इनके पास ये भी कैपेबिलिटी मौजूद है कि ये किसी और मुल्क की जो सैटेलाइट है उसे ये डिसलोकेट कर सकते हैं, वहां से हटा सकते हैं उसकी जगह से। तो ये सिर्फ दुनिया में नहीं, जमीन में नहीं, ये खला में भी लड़ लेते हैं। तो वाकई जो चाइनीज है ये कमाल के लोग हैं, हमें बड़ी खुशी होती है कि हमारा इनसे बड़ा अच्छा ताल्लुक है, हमारे बड़े अच्छे भाई हैं। इस दफा भी जो जंग हुई दुनिया ने तो ये कहा कि पाकिस्तान ने चाइनीज टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया है, लेकिन चाइनीज भी हैरान थे कि इस तरह तो हम नहीं कर सकते जिस तरह से आपने कर दिया। जो पाकिस्तान की एक्सपर्टीज है, जो पाकिस्तान ने किया वो कहते हैं ह्यूमन माइंड से किया, और ये ह्यूमन माइंड इतना जबरदस्त अप्लाई किया कि दुनिया देखती रहेगी। चलें जी, आप चलते हैं अपनी अगली स्टोरी पे।
ये भी इंपॉर्टेंट स्टोरी है। आजकल इस सिचुएशन को बहुत ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है। जुलाई के आखिर में पाकिस्तान पे फिर थोड़ा मुश्किल वक्त आने लगा जी। मुश्किल वक्त क्या है? वो है जी सैलाबी सूरत हाल फिर पैदा हो सकती है। मानसून की बारिशों का एक और स्पेल आएगा जो बहुत ही शदीद होगा। जो पिछला स्पेल आपने देखा था, ये स्पेल उसके मुकाबले का या उससे ज्यादा हो सकता है। आप ये देखिए कि लास्ट टाइम आपने बहुत सारे फुटेजेस वीडियोस देखी होंगी। बाबू सर टॉप पे कितना बड़ा हादसा हुआ आपने देखा। एक वीडियो आपने देखी होगी डीएचए इस्लामाबाद की, वहां पे एक वालिद और बेटी जो है वो बह गए वहां पे सिर्फ इस फ्लो की वजह से पानी के। इसी तरह सैतुर विजिट इस्लामाबाद में, इसी तरह से केपी में, इसी तरह से आप देखें तो पंजाब के बहुत सारे इलाकों में बड़ा शदीद सैलाब आया। अभी भी जो ज्यादा थ्रेट है वो केपी और पंजाब को ही है। तो 28 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक बहुत ज्यादा संभल के रहिएगा और मतलब बगैर जरूरत के बिल्कुल भी घर से बाहर मत निकलें और जो इंतजाम अपनी हिफाजत के लिए कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा वो जरूर करें। और इन दिनों के अंदर स्पेशली ये नॉर्दर्न एरियाज में जाने की गलती बिल्कुल ना करें। ये सैलाबी सूरत हाल है, लैंडस्लाइड हो जाता है, किसी भी वक्त पानी इकट्ठा होकर आ जाता है कि जिसका मुकाबला आप चाहेंगे भी तो नहीं कर पाएंगे। तो ये लास्ट 3 डेज जो है जुलाई के, ये पाकिस्तान के लिए कुछ इतने अच्छे नहीं है। तो काइंडली इस चीज के ऊपर अपना बहुत फोकस रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा इस मामले में। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टोरी पे। नेक्स्ट स्टोरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है जी। हमारी मशहूर एक टिकटॉकर हैं पाकिस्तान की, इनका ताल्लुक था घोटकी सिंध से और नाम है इनका सुमेरा राजपूत। इनका जी मर्डर हो गया है और इनके घर में इनकी डेड बॉडी मिली है और अब उस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। लेकिन इसके दरमियान में एक और चीज हुई। जब थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता चला कुछ अर्सा पहले इन्होंने एक वीडियो अपलोड की थी और उस वीडियो में इन्होंने बता दिया था कि अगर मुझे कुछ हुआ तो मुझे मारने वाला कौन हो सकता है। तो इन्होंने नाम लिया था अपने साबका हस्बैंड का। तो इनका साबका जो हस्बैंड है उनका नाम अली रजा है और उन्हें इन्होंने पॉइंट आउट किया कि अगर मुझे कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेदार ये होंगे। अब एक बात समझ नहीं आती कि टिकटॉकर्स का बहुत ज्यादा नाम सामने आ रहा है अक्सर इस तरह के मामलात में कि जहां पे कोई वायलेंस नजर आता है, जहां पे मर्डर्स हो रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ये एक बड़ी लॉन्ग डिबेट है, लेकिन मुख्तसर सी बात यह है कि आपको इख्तलाफ है, आप किसी चीज को अच्छा नहीं समझते, बिल्कुल ठीक है, आपका पूरा हक है, आप अपनी राय रख सकते हैं। लेकिन किसी की जान लेने का अख्तियार आपको किसी सूरत नहीं है। आपको जो भी रास्ता अख्तियार करना है वो कानूनी हो सकता है। अगर आपको कोई नुकसान दे रहा है, आप किसी की जान नहीं ले सकते हैं। और अगर आपको किसी से बहुत नफरत है, आप उसे बुरा समझ लीजिए, लेकिन उसका तरीकाकार ये नहीं है कि आप उसे जान से ही मार दें। तो टिकटॉक के हवाले से या सोशल मीडिया के हवाले से आजकल जिसे बेहरारवी का नाम दिया जाता है, यह बिल्कुल हो सकता है कि यह बेहरारवी ही हो। यह बिल्कुल हो सकता है कि इसे सुधरने की बहुत ज्यादा जरूरत हो, लेकिन इसका तरीकाकार या इसका एंड बिल्कुल यह नहीं है कि किसी इंसान को उसकी जान से मार दिया जाए। आप चलते हैं जी अगली स्टोरी पे। नेक्स्ट स्टोरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है जी। तलाल चौधरी साहब वजीर ममलिकत बराए दाखिला और बैरिस्टर अकील मलिक वजीर ममलिकत बराए कानून, इन दोनों ने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इन्होंने बताया जी कि 481 सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जिन्हें आइडेंटिफाई किया जा चुका है और इन अकाउंट्स का जो ताल्लुक था यह था दहशतगर्द तंजीमों से। और ये दहशतगर्द कौन सी तंजीमें हैं? जिन्हें यूएन भी डिक्लेयर कर चुका है दहशतगर्द, यूरोप भी कर चुका है, अमेरिका भी कर चुका है, और इनके अकाउंट्स ऑपरेट हो रहे हैं। तो पाकिस्तान ने ऑफिशियली जो है लिखा है तमाम सोशल मीडिया कंपनीज को, जो जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं इस वक्त सोशल मीडिया के, उन्हें कि इन अकाउंट्स को ब्लॉक किया जाए और एआई के थ्रू डाटा लेके इनका पाकिस्तान के साथ डाटा शेयर किया जाए ताकि पाकिस्तान इनका तदारुक कर सके। क्योंकि ये आम नॉर्मल लोग नहीं हैं, ये प्रोपोगंडा करते रहते हैं और इसके अलावा इनका ताल्लुक डायरेक्टली दहशतगर्द ग्रुपों से है कि जिनका मकसद किसी भी मुल्क को सिर्फ डिस्टेबलाइज करना होता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि इनका कला कमा किया जाए। और अब इसके अंदर एक और भी रिक्वेस्ट की है पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान ने कहा है कि जितनी भी सोशल मीडिया कंपनीज हैं ये पाकिस्तान में आके अपने दफातर खोलें। उससे कम्युनिकेशन में भी गवर्नमेंट को इनके साथ बड़ी आसानी होगी और किसी भी चीज को एक्ट करने में या उस पर रिएक्ट करने में जरा टाइम कम लगेगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां पे 25 करोड़ आबादी है, हम बेसिकली चाइना और इंडिया के मुकाबले में देखते हैं कि जी उनकी बहुत बड़ी आबादी है तो हमें अपनी आबादी कम लगती है, लेकिन अगर बाकी दुनिया के मुकाबले में देखें तो पाकिस्तान आबादी के लिहाज से और रकबे के लिहाज से, दोनों लिहाज से बहुत बड़ा मुल्क है। तो इस तरह के मुल्क के अंदर यहां सोशल मीडिया कंपनीज के जो हेड ऑफिसेज हैं या उनके कोई ब्रांच ऑफिसेज हैं, कुछ ना कुछ यहां पे होना बहुत जरूरी है ताकि इस तरह की बेहरारवी को रोका जा सके। जितने इंसान ज्यादा होंगे उतने ही जेन ज्यादा है, उतने ही ज्यादा जेनों से खेला जा सकता है